नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। महाराष्ट्र से चौंकाने वाली खबर आई। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब को अपना आइडल शासक बताया। अबू आजमी ने कहा कि औरंगजेब महान था, उसने भारत का साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैलाया। औरंगजेब ने कभी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया, उसने तो मंदिर बनवाए। अबू आजमी के इस ज्ञान से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर दी। असल में अबू आजमी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान से नाराज थे। हेमंत ने कोलकाता के एक कार्यक्रम में कहा था कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी जैसे सनातन विरोधी नेताओं को याद रखना चाहिए कि औरंगजेब ने भी कहा था कि वो हिंदू धर्म को खत्म कर देगा। लेकिन हुआ क्या? औरंगजेब खत्म हो गया। हिंदुत्व की पताका आज भी लहरा रही है। अबू आजमी को हेमंत का यह स्टेटमेंट नागवार गुजरा और उन्होंने ये कह दिया कि औरंगजेब हिंदू विरोधी नहीं था, उसने तो हिंदुओं को इंसाफ दिया, हिंदुओं की चिंता की, उसके राज में देश सोने की चिड़िया बना। अबू आजमी ने कहा शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज से औरंगजेब की लड़ाई धर्म को लेकर नहीं बल्कि जमीन को लेकर थी और इसीलिए औरंगजेब को बदनाम करना ठीक नहीं होगा। एकनाथ शिंदे ने कहा जबान संभाल के बोलना चाहिए। जो इतना क्रूर शासक था, जिसने संभाजी महाराज को यातनाएं दी, ऐसे शासक का गुणगान करने वालों को कभी मराठी मानुष बर्दाश्त नहीं करेगा। अबू आजमी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जाहिर बात है कि शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में कोई औरंगजेब की तारीफ करेगा तो उसका विरोध होना तय है। हैरान करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में समाजवादी पार्टी के इतने बड़े चेहरे अबू आजमी को ना तो इतिहास का ज्ञान है, न उन्हें अपने देश के लोगों के सेंटिमेंट का ख्याल है। बयान देते वक्त वो गुरु तेग बहादुर के बलिदान को कैसे भूल गए? वो कैसे गुरु गोविंद सिंह के बेटों के बलिदान को भूल सकते हैं, जिन्हें दीवार में इसी औरंगजेब ने चुनवा दिया था? इस्लाम के लिए दूसरे धर्मों के साथ की गई औरंगजेब की दरिंदगी किसी से छिपी नहीं है और ऐसे में अबू आजमी ने अपनी पार्टी को ही एम्बैरेस कर दिया। हालांकि इसके बाद यू टर्न भी ले लिया है, लेकिन सियासी आग फैलनी थी तो फैली और इसी पर उठ रहे सियासी सवालों पर आज दहाड़ में करेंगे चर्चा। वार पलटवार इसको लेकर जो सियासी बयानबाजी हो रही है आपको वो सुनवा देते हैं। औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर आज भी बलबीर पुंसी तो थोड़ा इनडायरेक्टली बोलते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूं, अगर कहीं में राहुल गांधी ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या कहा है उसने औरंगजेब के बारे में? अच्छा शासक है, उसका धिक्कार किया है, निंदा करती है, निषेध किया हुआ है। ये अबू आजमी को महंगा पड़ेगा। ये महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देवता है और जो अन्याय अत्याचार औरंगजेब ने इस महाराष्ट्र की धरती पे किया, माँ बहनों पर अत्याचार किया, मंदिरों को तोड़ दिया, छत्रपति संभाजी महाराज जी को अन्याय अत्याचार 40 दिन उनके आंखें निकाली, नाखून निकाला, जबान निकाली, सब कुछ किया। फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज बलिदान देने के बाद भी जीत गए और औरंगजेब जीतने के बाद भी हार गया और दिल्ली तक नहीं पहुंचा। उसको यहाँ ही गाड़ना पड़ा, यहाँ ही मरना पड़ा। इसलिए अबू आजमी इसके बाद में हमारे देव देवताओं के बारे में अगर कुछ वक्तव्य करेगा
स्टेटमेंट करेगा तो महाराष्ट्र की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। अगर मैं कोई मन गढ़ंत बात बोल देता, बगैर देखे पढ़े कुछ बोल देता किसी के बारे में गलत सही, तो आप बात कर सकते हैं। मैंने तो उन लोगों को जो पढ़े लिखे हिस्टोरियन है उनकी बातों को दोहराया है, और उन हिस्टोरियन की बुकों पर आज तक कोई बैन नहीं लगा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो फिर उन्हीं बात को दोहराने की वजह से मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाए, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही नहीं है। आइए जल्दी से दहाड़ के सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज रहेगी जिस पर चर्चा, मुगलों पर अभिमान, सपा का हिंदू मुसलमान, औरंगजेब पर घमासान, क्रूर आक्रांता या फिर महान, मराठी अस्मिता का सवाल, महाराष्ट्र में सियासी उबाल, औरंगजेब पर अबू आजमी का यू टर्न, कौन सा सियासी एंगल, स्टेटमेंट पर घमासान, अबू का औरंगजेब कैसे महान। हमारे साथ राम कदम मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, कृष्णा हेगड़े हैं प्रवक्ता शिंदे गुट शिवसेना के, कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, यूबीटी शिवसेना के संजय द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हर्ष दहिया दहाड़ की चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत कपिल श्रीवास्तव जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। कहां से लेकर आए अबू आजमी अपना यह ज्ञान औरंगजेब को लेकर, और अगर इतनी दरिया दिली, इतना प्रेम दिखाना भी था तो क्या औरंगजेब को लेकर ही दिखाना था? सबसे पहली बात तो पूर्णिमा जी कि जो भारत में इतिहास पढ़ाया जाता है वो 3 भागों में पढ़ाया जाता है। एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। और जो मध्यकालीन भारत है उसमें मुस्लिम और मुगल भी पढ़ाया जाता है। उसका एक एम्परर जो है वो औरंगजेब है। तमाम इतिहासकारों ने, चाहे वो रोमिला थापर हो, चाहे आशीर्वादी लाल हो या तत्कालीन समय के बर्नी, जिन्होंने इतिहास आलेखन किया और हम लोग IAS-PCS ने एक सब्जेक्ट के रूप में ले करके और होते चले आ रहे हैं, उस किताब को आज तक कोई बैन नहीं किया गया, क्योंकि उसमें किसी भी शासक की अच्छाइयां बुराइयां, उसकी तमाम तरह की नीतियां, सबका वर्णन होता है। और अगर किसी प्रसंग के रूप में अगर कोई बात कही जा रही है वो भी इतिहास के बुक का रेफरेंस करके, तो आप उस बुक के रेफरेंस को गलत साबित कीजिए, और नहीं तो उस पहले बुक को तो बैन कर दीजिए। और तीसरी बात, अल्पज्ञानी वो व्यक्ति होता है जो भारत के बनाए हुए NBS, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और के तहत या IPC के तहत जो राष्ट्रद्रोह और राज्यद्रोह की परिभाषा दी गई है, क्या इसमें फिट होता है जिसकी वो डिमांड कर रहे हैं? और वो भी ऐसे जो मुख्यमंत्री हैं जो विधि बनाते हैं। हमें तो इस बात से हास्यास्पद चीजें नजर आ रही हैं कि ऐसे व्यक्ति ऐसे पद पे संवैधानिक बैठे हैं जिनको अपने ग्रिड नाल से बनने वाली विधियों पर ही भरोसा नहीं है। राजनीति करना बंद कर देना चाहिए इन्हें। नहीं तो ठीक है, किताबें बंद कर देना चाहिए, किताबों को बैन कर देना चाहिए। कपिल श्रीवास्तव ये बताइए कि अबू आजमी को बैन करेंगे क्या आप? अबू आजमी पर कोई एक्शन लेंगे क्या? और अगर अबू आजमी इतने ही इतिहासकारों का लिखा हुआ बता रहे थे, उनका ज्ञान बता रहे थे, तो फिर माफी क्यों मांगनी पड़ी उनको? मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं क्या कि आडवाणी जी ने तो जिन्ना को सेकुलर बताया, आडवाणी जी जाकर के चादर चढ़ाए। तो मैं आज आडवाणी जी पर चर्चा करूं या मैं अबू आजमी पर करूं, बताइए। आज मैं किस पर चर्चा करूं? कपिल श्रीवास्तव तय करेंगे आज चर्चा किस पर करनी है। कपिल श्रीवास्तव तय करेंगे आज चर्चा किस पर करनी है, बताइए साहब। आडवाणी जी पर चर्चा करनी है या अबू आजमी पर आज चर्चा करनी है? एक व्यक्ति जो मैंने पूछा कि अबू आजमी पर समाजवादी पार्टी कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी? जिन्होंने जिन्ना जैसे व्यक्ति को सेकुलर कहा। मैं क्या पूछ रही हूँ कपिल श्रीवास्तव, मैं पूछ रही हूँ कि क्या समाजवादी समाजवादी पार्टी अबू आजमी पर कोई एक्शन लेगी? और अबू आजमी ने पहली बार कोई गलत बयानबाजी नहीं की है। सीरियल ऑफेंडर है अबू आजमी, सीरियल ऑफेंडर है बयानबाजी के मामले में अबू आजमी। ये बताइए कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? कोई गलत बयानबाजी नहीं की। औरंगजेब महान था, औरंगजेब महान था। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि औरंगजेब महान था। कपिल जी क्लियर करते चलिए, कपिल जी क्लियर करते चलिए। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि औरंगजेब महान था।
समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हम मुगल भारत को वर्तमान समय के लोकतंत्र से जोड़ ही नहीं सकते हैं। आज आप लोकतंत्र की धरती में बैठे हैं। देश के मुसलमानों को जो भारतीय जनता पार्टी मुगलों का वंशज बताती है, ये शर्म की बात है। देश के संविधान की उल्लंघना कर रही है। राम कदम साहब आपको ले भारतीय आती हूँ। जनता पार्टी का असल चेहरा क्या राम है? कदम साहब वो आपको धर्म की लेकर आती हूँ। राजनीति अभी भी करके कपिल श्रीवास्तव को आपने सुना सीधा सा सवाल और अबू आजमी को लेकर कि औरंगजेब को लेकर भाई फैक्ट चेक करेंगे ना सर? कल को मैं कह दूं, कल को मेरे पास लिखा आ जाए समाजवादी पार्टी ये है, मैं बता दूं समाजवादी पार्टी है, मैं कोई फैक्ट चेक नहीं करूंगी। वो तो कह रहे और अगर आपको करना ही था तो शुरुआत से जरा इतिहास की किताबों पर ध्यान दे देते जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। आज वही बात अबू आजमी कहते हैं तो बीजेपी को समस्या है। राम कदम सिंह आपको मेरी आवाज आ रही है सर? समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता है उनका नाम कुछ रिएक्शन है, फिर दुर्भाग्य से उनके रिएक्शन क्या है इस बात से जानबूझ से पूछा नहीं करे। बहुत अच्छा होता आज ये देश की पूरे महाराष्ट्र की जनता की माफी मांगते, पर ऐसा नहीं कह रहे। वो आगे आज भी मैंने जो बयान दिया उसकी अप्रत्यक्ष रूप से इसकी सराहना करे, इसकी तारीफ करे। और मूल बात ये इसकी है कि अगर बयान दिया, बयान के बाद मैं वहीं पर मौजूद था, मैंने स्वयं अभी आदमी से कहा या तो आप इतिहास नहीं जानते या जानते हुए भी जानबूझ करके आप इस प्रकार की बेहुदा बयानबाजी किसी एक विशेष वर्ग को कुछ करने के लिए कर रहे। और उस समय इनकी जो क्रिया प्रतिक्रिया थी कि मीडिया ने इसे कवर भी किया है, पर पूरी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको देश के आराध्य है, भगवान की तरह उनको मानते हैं और उनका जो छलावा करने वाला उनको उनके पीछे कदम साहब आपकी आवाज में बड़ी सर दिक्कत हो रही है। राम कदम जी आपकी सर आवाज में बड़ी दिक्कत है। राम कदम जी आपकी आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है सर, और आपकी आवाज इसीलिए आप जो कह रहे हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूंगी अगर आप पीपी का यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट विदाउट ब्लूटूथ अगर आप बात कर सकते हैं तो प्लीज उसको एक बार ट्राई करिएगा सर, एक बार ट्राई करिएगा सर। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? परफेक्ट है कदम साहब, परफेक्ट। बता अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? परफेक्ट है सर। अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सर बात करेंगे अपनी। नहीं आ रही है सर, एक बार फिर से रिकनेक्ट करेंगे एक बार राम कदम साहब को। अब आवाज सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस सर सुन पा रहे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि श्रीमान अबू आजमी जब इस प्रकार का बेहुदा बयान दे रहे थे तो मैंने उनसे प्रार्थना करी कि क्या आपने इतिहास के पन्ने टटोले हैं, क्या आपने उसे गहराई से पढ़ा है, क्या आप ये नहीं जानते केवल महाराष्ट्र नहीं समूचा देश छत्रपति शिवाजी महाराज जी को आराध्य मानता है और उनके पुत्र के साथ और उनके साथ आक्रांता औरंगजेब का क्या व्यवहार रहा सारा देश और सारी दुनिया जानती है। उसके बाद भी ऐसे व्यक्ति विशेष की जयकारा महाराष्ट्र की भूमि पर, देश की भूमि पर कैसे संभव है? पर जानबूझकर एक विशेष समाज को पूरी तरह से वो क्रोधित हो और दूसरा समाज खुश हो, क्या ये उनका मकसद था? क्या मकसद था? वीर संभाजी के आंखें उखेड़ दी जाती है, उनकी चमड़ी छील दी जाती है, नाखून खींच करके उनको 40 दिन तक तड़पा कर मार दिया जाता है केवल इसलिए कि वह धर्म बदले। मंदिर तोड़ दिए जाते हैं और दूसरी ओर छत्रपति शिवाजी महाराज सभी धर्मों का सम्मान करते हुए बाबा याकूब उनके गुरु स्थान पर थे। मदारी मेहतर आगरा से जब छूट करके आए तो उनके साथ था, उनके नेवी का जो प्रमुख था वो भी एक मुस्लिम भाई था। दूसरी तरफ ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज ये जानते हुए भी जानबूझ करके समाजवादी पार्टी 2027 के यूपी की चुनाव की तैयारी करे।
ठीक। ये सारी सोची समझी साजिश है। महाकुंभ में जिस प्रकार से 57 करोड़ से ज्यादा लोगों की, हिंदू सनातन लोगों की भीड़ वहां उमड़ी, सैलाब जिस प्रकार से वहां आया, ठीक। अखिलेश यादव और ये पूरे कंपनी को लग गया ठीक। कि अपने पास अब कुछ बचता है तो केवल एक ही ठीक है, विकल्प कपीश जी बचता का है। मैं जवाब लेने से पहले एक बार हेगड़े साहब आपके पास आना चाहूंगी। मतलब उत्तर प्रदेश की सियासत चले, उत्तर प्रदेश में अपना वोट बैंक मजबूत रहे, इसलिए महाराष्ट्र की सियासी पिच का इस्तेमाल कर रहे हैं अबू आजमी, और यहां तक कि आप तो ये भी कह रहे हैं कि देशद्रोह का मामला चलना चाहिए अबू आजमी पर। नहीं, बिल्कुल चलना चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे फैशन हो गया है कि औरंगजेब का जो फोटो है वो लहराए, स्वरा भास्कर हो या बहुत सारे ऐसे रशीद अल्वी कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी के भी, अभी मैं सुन रहा हूँ और इसके पहले भी 2 शो में समाजवादी के प्रवक्ता ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि इन्होंने, किसी ने खेद ने व्यक्त किया कि अबू आजमी ने क्या कहा, और अभी अबू आजमी ने क्या कहा वो कहाँ से वो रेफरेंस लेके आए। राम पुनियानी जो एक प्रोफेसर है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, वो कोई इतिहासकार नहीं है, ही इज नोन फॉर हिज एंटी हिंदू स्टैंस। उसने जो उसके सेमिनार में कहा वो अबू आजमी ने फिर से दर्शाया। अबू आजमी को इतिहास पता नहीं और कहां से रेफरेंस लेके आते वो भी पता नहीं। दूसरी बात यह है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, हमारे लिए भगवान है, वो तो जग जाहिर है। उसके अलावा वो हिंदुत्व के प्रतीक थे, और ये जो अटैक उन्होंने किया है हिंदुत्व के प्रतीक के ऊपर अटैक किया है, इन्होंने इसके लिए किया है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति ये करे, उनको उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में उनको फायदा हो। इसके अलावा जो अभी जो औरंगजेब ने कहा किया है वो सभी को पता है। उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को तो काट काट के मारा, उन्होंने दारा शिको उनके खुद के भाई को मारा, उन्होंने उनके बहन को मारा, उन्होंने उनके दूसरे जो परिवार के लोग हैं उनको मारा, उन्होंने सिख गुरु तेग बहादुर को मारा, उन्होंने हजारों हमारे हिंदू टेम्पल्स है वो नष्ट किए, मंदिरों को नष्ट किए, और लाखों हिंदुओं को मारा। इसके अलावा अगर अबू आजमी कहते हैं कि भाई ये सिर्फ जमीन और सत्ता की लड़ाई थी, तो जो नॉन मुस्लिम थे, जो हिंदू थे और दूसरे थे, उनके ऊपर इन्होंने जिजिया टैक्स फिर से लगाई। तो ये जो औरंगजेब है, इनको अभी अपीसमेंट करने का, इनके लिए अभी तारीफ का पुल बांधने का, और इसीलिए सिलेक्टिव वो इतिहास के पन्ने चुने जो इनकी पॉलिटिक्स को सूट करे। और ऐसे में जिन किताबों का आपने जिक्र किया हेगड़े साहब, नहीं है वो जो आदमी नहीं, लेकिन है, आपने जिन सोर्सेस का जिक्र किया है, और इसके अलावा जरा स्क्रीन पर भी कपिश देख लीजिएगा, इन सब किताबों को मंगा लीजिए और बड़ी मेहरबानी होगी अबू आजमी को इनको तोहफे में दे दीजिए। राम नवमी के त्योहार पे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती पे, दसरा पे, ये जो लोग हैं नए नए औरंगजेब फैन क्लब, ये उनका फोटो लहराते हैं, दंगा करने की कोशिश करते हैं, और समाजवादी के प्रवक्ताओं को मुझे खेद से कहना पड़ता है और दुख भी लगता है कि हिंदू देश में रहकर आप औरंगजेब की तारीफ करते हो, और जो आपका नेता करता है और आपकी नेता अखिलेश यादव कुछ नहीं कह पाते उनको। मुझे जल्दी से एक बार संजय द्विवेदी जी और हर्ष जी के पास भी जाना है, फिर कपिश जी सारे काउंटर्स के साथ आपके पास लौटूंगी। लेकिन साथ ही ये भी कह रही थी, अगर मैं गलत कह रही हूं तो बताइएगा द्विवेदी साहब, कि ये जो जितनी भी किताबों का रेफरेंस इस वक्त स्क्रीन पर चल रहा है, ये सब उठा के कपिश श्रीवास्तव को भेज देना चाहिए अबू आजमी को, कि लो कुछ दिन का ब्रेक लो, 6 महीने घर पे बैठो, इन किताबों को पढ़ो, औरंगजेब के इतिहास को जानो, और फिर उसके बाद टीवी पर आना और कोई बयान देना। संजय द्विवेदी जी। देखिए पूर्णिमा जी, इतिहास जानने की जरूरत तो नहीं है। औरंगजेब हो, बाबर हो, सिकंदर हो, जितने भी अत्याचारी थे हमारे हिंदुस्तान में आए, और जिन्होंने सिर्फ हिंदुओं का संहार किया, हिंदू से मुस्लिम बनाने की बातें की, उसमें किसी को भी जो आप हम वो नहीं कर सकते हैं। इस देश का जो मुसलमान है उसका कोई औरंगजेब से मतलब नहीं है, लेकिन औरंगजेब की तारीफ करना किसी किताब को देखकर, ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि अगर औरंगजेब ने अगर नहीं किया है, या बाबर ने हमारा राम मंदिर नहीं गिरा के उस पर ढांचा बनवा दिया था, जिसके लिए अब हम जीत पाए, सुप्रीम कोर्ट माने, धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने राम मंदिर बनाने का हमको आदेश दिया। तो इस तरह की तमाम हमारे मंदिर जैसे जो मुस्लिम आतंकवादी थे, जो बाहर से आए थे, सिकंदर हुए, बाबर हुए, औरंगजेब हुए, और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने सबसे हमारी जो सांस्कृतिक
धरोहर थी, उन धरोहरों को नष्ट करने की कोशिश की। मैं इसका हमेशा खंडन करूंगा, निषेध करूंगा कि अबू आजमी जी को बोलने से पहले चाहे विधानसभा में बोले, चाहे वो कहीं बाहर स्पीच दे, लेकिन उनको इस चीज ध्यान रखना चाहिए कि इनके बारे में बोलने से पहले कम से कम पूरा ज्ञान और इसीलिए मैंने कपीश जी को मौका भी दिया। द्विवेदी साहब, कपीश जी को मैंने इसीलिए मौका दिया कि भाई अगर आप अबू आजमी ने जो कहा, क्या समाजवादी पार्टी महान मानती है औरंगजेब को या नहीं मानती, और अबू आजमी ने क्या गलत कहा क्या नहीं, उसको लेकर भी वो डिफेंसिव जोन में थे। हर्ष दहिया, जल्दी से ये बताइए मुझे, क्या इंटेंशन अबू आजमी की आपको समझ में आती है? कौन सा ऐसा पॉलिटिकल माइलेज अबू आजमी समाजवादी पार्टी को देना चाहते हैं अपने इस बयान के जरिए, वो भी कहां पर? महाराष्ट्र में बैठकर। रामकरण जी ने कहा ये सारा का सारा जो अभी इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें पोलराइजेशन करने का ये पूरा षड्यंत्र है। इनको ये समझ में आ चुका है, महाकुंभ के बाद हिंदू वोट इनसे छिटक चुका है। और जहां तक कि कपीश खान साहब कह रहे थे, कपीश खान साहब ने ये बात कही कि भाई औरंगजेब बड़ा सेक्युलर था, इनके अबू आजमी ने भी कही सेक्युलर था, ये उतना ही सेक्युलर, तुमसे ज्यादा हम बोल सकते हैं, इतना ही सेक्युलर था जितनी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी है। मैं आपको हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देता हूं। काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा 1669 में, केशव देव टेम्पल तोड़ा मथुरा में, सोमनाथ टेम्पल तोड़ा गुजरात में, अरे भाई बताओ, ठाकुर टेम्पल तोड़ा अयोध्या में, गुजरात में तोड़े, जब व्यक्तिगत हमला करोगे तो व्यक्तिगत आपको सुनना पड़ेगा। 1000 से ऊपर मंदिर तोड़े हैं इन्होंने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारे ना आगे खान लगाया, तुम्हारी हिम्मत आपकी बातों से लगा मेरे को, आपकी बातों से लगा जिस हिसाब से आप औरंगजेब को डिफेंड कर रहे थे, जिस हिसाब से आप औरंगजेब को डिफेंड कर रहे थे, कैसे आप बात कर सकते हैं? औरंगजेब को आप सेक्युलर कैसे बोल सकते हैं? औरंगजेब को सेक्युलर कैसे बोल सकते हैं? जिसने हिंदुओं का नरसंहार किया, जिसने हमारे मंदिर तोड़े, आप उसको सेक्युलर कैसे बोल सकते हैं? आप उसको कैसे तुमने हिंदू को मुसलमान कैसे बताया? तुम हमसे ज्यादा जानकार हो क्या? तुम हमसे ज्यादा जानकारी रखते हो, वैसा ही आपको जवाब मिला है। पूर्णिमा जी मेरे को फैक्चुअल बात करनी दी जाए। पूर्णिमा जी मेरे को लेकिन हर्ष फैक्ट्स पे रहेंगे। हर्ष फैक्ट्स पे रहेंगे। कपीश जी प्लीज, हजारों मंदिर उन्होंने तोड़े। नहीं, आप हमें बताओगे व्यक्तिगत कैसे बोल दिया ना सर, बोल दिया, कपीश जी बोल दिया। कपीश जी से एक बार पूछता हूं, एक मंदिर बता दे जो औरंगजेब ने बनाया हो, एक मंदिर बता दे जो औरंगजेब ने बनाया हो। सनातनी को मुस्लिम का, आप एक मंदिर बता दीजिए जो औरंगजेब ने बनवाया हो या बचाया हो। आप एक मंदिर बताइए। बाबर ने हमारी राम जन्मभूमि तोड़ी, औरंगजेब ने हमारा सोमनाथ मंदिर तोड़ा। आप बताइए, पहले ये बताओ, तुम्हारी औकात है कि तुम किसी का धर्म बदल दोगे? आप जैसी बातें कर रहे हैं वैसा ही आपको जवाब मिला है। सनातनी वाली बात। अच्छा कपीश जी ये बताइए, कपीश जी हर्ष तो ये नहीं कर सकते, हर्ष ये नहीं कर सकते, तो औरंगजेब के बारे में ये नहीं पढ़ा कि धर्मांतरण कराया औरंगजेब ने? ये पढ़ा नहीं कि अबू आजमी ने? इतिहास बदल दिया। उनके धर्मांतरण कराने से तो कोई समस्या नहीं थी, ये तो नहीं पढ़ा, ये तो नहीं बताया। इसी को सर कहते हैं कपीश जी, सेलेक्टिव अप्रोच इसी को कहते हैं। जो हमको पसंद हो वही बात करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है कपीश जी। पूर्णिमा, सबसे पहले आपकी बात का मैं जवाब दूं, इनको व्यक्तिगत रूप से मुझसे माफी मांगनी सर बिल्कुल पड़ेगी। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे व्यक्तिगत तौर पर आपको सर खराब लगा कपीश जी, जैसे व्यक्तिगत तौर पर आपको खराब लगा, और मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ सर कपीश जी, मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से। लेकिन वैसे ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सेंटिमेंट्स अबू आजमी ने व्यक्तिगत तौर पर हर्ट किए अपने इस बयान के साथ, जिसको लेकर आप डिफेंस में बैठे हैं अभी। सर आपको अच्छा लगेगा क्या? आपको पूर्णिमा जोसेफ बुलाऊं तो अच्छा लगेगा क्या? मैंने आपको क्या कहा? जैसे व्यक्तिगत तौर पर आपको खराब लगा, औरंगजेब की तारीफ करना अबू आजमी का मुझे खराब लगा, आप माफी मांगेंगे क्या? आप माफी मांगेंगे क्या सर? मुझे व्यक्तिगत तौर पर खराब लगा, माफी मांगिए, माफी मांगिए ना सर, माफी मांगिए ना कपीश जी, माफी मांगिए मुझसे। सर मैं कह रही हूँ मुझे खराब लगा, माफी मांगिए ना मुझसे। अबू आजमी फोन करे, माफी मांगे, बताइए करेंगे क्या? विजय मल्ल्या से कहो कि पहले माफी मांगे। आपने यही तो आपसे सर कह रही हूं,
मैं यही तो आपसे कह रही हूँ। ठीक है, कूल डाउन हो जाए कपीश जी, कूल डाउन। हर्ष मैं आ रही हूँ आपके पास, एक सेकंड। और मैंने इसीलिए कहा हर्ष फैक्ट्स पे रहिए, अननेसेसरी इंस्टिगेट नहीं करना है, अननेसेसरी इंस्टिगेट नहीं करना है। एक बार जरा प्लीज आप लोग कूल डाउन हो जाइए, क्योंकि आप लोग इसको लेकर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। सरकार आपकी है, आप लोग विरोध इसको लेकर जता रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कम से कम तो अभी फिलहाल मुझे कपीश जी की बातों से ऐसा नहीं लगता सर कि उनको कहीं भी खेद है अबू आजमी ने जो कुछ भी कहा। और फिर सर कुतर्कों का तो कोई जवाब हो नहीं सकता। पूर्णिमा जी, आज जो पूरा यहाँ पर आपके नेतृत्व में मंथन हो रहा है और आपने बड़ा एक सटीक सवाल कपिल जी से पूछा, और उस सवाल के जवाब में जिस प्रकार की उनकी बॉडी लैंग्वेज रही और वही सही जवाब उनको सारे देश ने दे दिया कि एक व्यक्ति को इतना बुरा लग सकता है किसी अलग धर्म का नाम पुकारने से। वो गलती से पुकारा होगा, जो भी पुकारा होगा, पर यदि आपको बुरा लग सकता है तो पूर्णिमा जो कह रही थी कि उनको बुरा लगा, मुझे लगा, करोड़ों लोगों को बुरा लगा, क्या समाजवादी पार्टी का दल, आप प्रवक्ता के रूप में हो, आपके अखिलेश यादव, आपके अबू आजमी, क्या देश की माफी मांगेंगे? यदि नहीं मांगते तो ये दोगलापन है। और देखो, राजनीति अपनी जगह पे है। हाँ, इसके बाद आप जवाब ले लो, लेते चलो। आडवाणी जी ने जो जिन्ना को सेकुलर कहा, आपने माफी मांगी, पूरे देश को बुरा लगा था, आपने माफी मांगी। भाजपा क्या आज माफी मांगेगी आडवाणी के उस कथन को जिसमें जिन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दो टुकड़े, इंडिया के दो टुकड़े किए, कपिल जी जिम्मेदार है। सुने, मैं शालीनता के साथ, आपने कहा आप बीच में बोलोगे, मैं शांत। कपिल जी सुनिए ना, कपिल जी सुनिए ना। भारतीय जनता पार्टी जिन्ना को सेकुलर बताएगी। कपिल जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए सर। कपिल जी, आप एक सुझारू, एक वैचारिक वक्ता है और आपसे उम्मीद थी कि आप इस बात को स्वीकार करेंगे। ठीक है, आप राजनीतिक चर्चा के तरह से इधर उधर भटना ना, सुन लीजिए। आपके चर्चा में मैंने कहीं पर भी खंड नहीं लाया, मुझे पूरा बोल, कपिल जी बोलने दीजिए। आप सुनो ना साहब, सुनिए साहब, आपकी जब बारी आएगी कि आप जरूर बोले। कपिल जी, आपकी बारी नहीं, सुने मेरी बात, उसका जवाब तो दे दूं मैं आपको, उसका जवाब तो दे दूं, जवाब तो दे दूं का जितना मुझे कपिल जी आपका लेना पड़ा है सर। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक एक करके ना सर, अपनी बारी में बोलिएगा ना कपिल जी। आजाद भारत में भारत को खंड खंड श्रीवास्तव जी अपनी बारी में जवाब दे दीजिएगा ना सर। सुन तो लीजिए बात को, बात तो सुन लीजिए सर। कपिल जी बोलिएगा। मजहब में कहा गया है कि माँ के पैरों के तले जन्नत होती है और बाप के पैरों के तले जन्नत का दरवाजा होता है। जो आक्रांता अपने बाप को जेल में डाले, अपने तीनों भाइयों को उनका सर कलम करे और एक भाई का सर का कलम दरबार में मंगाए, ऐसा आक्रांता, उसकी तारीफ आपका दल कर रहा है। किस कारण कर रहा है भाई? कौन सी ऐसी आंच पड़ी है? गजब के ये कुल मिलाकर के राजनीति, महाकुंभ को लेकर आने वाले चुनाव की राजनीति है। तो ऐसी राजनीति, आपको शुभकामना इस प्रकार की घिनौनी राजनीति, ऐसे ना करे, ऐसे ना करे, ना। आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि महाराष्ट्र में नहीं, देश में छत्रपति शिवाजी महाराज हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हमारे भगवान के समान है। बताइए, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के दो टुकड़े करने वाले जिन्ना को आडवाणी साहब इस स्वतंत्र मुल्क में खड़े होकर के उन्होंने कहा कि लोग वो जो हैं सेकुलर थे और वो उनके मजार पे चादर चढ़ाने गए थे। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? किसका राजनीतिकरण कर रही थी? आप मुझे उसका जवाब दे दो। भारत के दो टुकड़े करने का जिम्मेदार उसका जवाब मैं दे देता हूं। माफी मांगी, उसके लिए आप माफी मांग रहे हो। आज के लिए आप माफी मांग रहे हो। आज के लिए आप माफी मांग रहे हो। हाँ यार, आज के लिए मांगोगे माफी? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, उस बयान का जवाब मैं दे दूं आपको। आज के लिए माफी मांगोगे? नहीं मांगते। आडवाणी के लिए आप माफी मांगते हो कि नहीं? आज के लिए आप माफी मांगोगे? आज के लिए आपको कुछ बोलना नहीं। आज के लिए आपको कुछ बोलना नहीं। केवल एक बीच का वाक्य सुन करके उसका आपको भतंगड़ बनाना है, ऐसे नहीं होता, ऐसे चर्चा नहीं होती। श्रीवास्तव जी, उनको आप भारत से तमाम पुरस्कारों से
आपने धन्य आपके किया पास- जो जिन्ना को आपके सेकुलर बता पास- रहे थे। एक ठीक है सर, ठीक है कदम साहब, श्रीवास्तव जी अरे प्लीज। मैं सिर्फ इतना बताइए, क्योंकि आपका लड़का इसलिए कोई सर दोष उन्होंने भी नहीं। पलट के पूछा ना, अबू आजमी या 10 क्या इलेक्शन में एक समाजवादी शब्द पार्टी तो गधा मारना इस बात पर कहीं माफी पता मांगेगी? समाजवादी पार्टी माफी मांगेगी, वो ये पूछ रहे हैं। अरे मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्या इस बात पे माफी मांगेगा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जो किया, जन्ना को जो सेकुलर बताया, मैं जिसने जवाब भारत देता हूं। के 2 टुकड़े ठीक कराए, है, जल्दी उसको से भारतीय जल्दी जनता से सर, पार्टी राम बता कदम जी रही है। जल्दी से इसी बात का प्लीज सर स्टिक टू द पॉइंट प्लीज जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद आती हूँ हेगड़े साहब, आती हूँ। वर्तमान में घटी हुई चर्चा हाँ। और आज जिस विषय के लिए वो चर्चा के लिए आए हैं, उसके लिए उनको कुछ बोलना नहीं है। जिस इतिहास को अधूरा पढ़ करके उनके नेता बोल रहे, उस पर उनको कुछ बोलना नहीं है। उनको पूरी चर्चा को भटकाना है। अब जिस व्यक्ति ने सोच के ही रखा है, मैं चर्चा को पूरी तरह से भटकाऊं, रखो। अडवाणी जी ने, आदरणीय अडवाणी जी ने वो वाक्य कहा, उस पर चर्चा रखो। पूरा विषय रखूंगा मैं यहाँ पर, पूरा विषय रखूंगा, फिर देश पर छोड़ना। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते ना। आडवाणी खड़े थे, जिसने भारत को 2 टुकड़े किए, आडवाणी जी कृष्णा हेगड़े जी, कोई चर्चा ठीक है को सर प्लीज भटकाना रुकिएगा है, दोनों ये लोग, दिख रहा है। प्लीज कृष्णा हेगड़े जी। अबू आजमी ने जो उनका स्टेटमेंट वापस लिया है, वो 2 FIR हो गए उनके ऊपर और पूरे देश में उनके ऊपर FIR होने वाला था, इसके लिए उन्होंने वापस लिया। कोई मेहरबानी नहीं की उन्होंने, वहां पर असेंबली ठप हो गया, इसके लिए उन्होंने वापस लिया। और पूरे जो महाराष्ट्र है वो क्रोधित है, इसके लिए उन्होंने वापस लिया। दूसरे, ये जो समाजवादी है, ये तो हिंदू विरोधी पार्टी है। राम मंदिर जब बन रही थी, जब बाबरी का ये हुआ, तब ये लोगों ने जाकर वहां कार सेवकों पर गोली चलाई। ऐसे इनका इतिहास है। ये राम विरोधी लोग हैं, सनातन विरोधी लोग हैं, और वही भाषा अभी अबू आजमी बोल रहे हैं। और कृष्णा केवल इतना नहीं, संतों को रेत की बोरियां बांधकर हमारे संतों को शरीर में फेंकने वाले यही समाजवादी पार्टी के नेता है। अरे किया था क्या नहीं? आप अडवाणी जी के बारे में क्या बोल रहे हो? राम मंदिर के टाइम पे आप मतलब बहुत गजब का डबल स्टैंडर्ड कपिल श्रीवास्तव ये है। नहीं ये सर गजब का डबल स्टैंडर्ड है आपका, दोहरा रवैया कि यहाँ पर एक व्यक्ति अगर कुछ फैक्ट्स को कोट कर रहा है तो आपको बहुत समस्या है, और अपने सो कॉल्ड फैक्ट्स को लेकर या जो उन्होंने पढ़ा या जो उनका ज्ञानवर्धन हुआ उसको लेकर अबू आजमी कोई बयान दे देते हैं और आप लोग डिफेंड करने के बैठ जाते हैं। सर आपको मालूम है, आपको एक पर्टिकुलर धर्म के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने में कौन सा मजा आता है सर? श्रीवास्तव जी से मैं कहता हूँ कि कपिल जी, वो अबू आजमी ने इतिहास कहाँ से पढ़ा? एक बायोमेडिकल डॉक्टर के बुक से पढ़ा या उनके सेमिनार से पढ़ा? उनको औरंगजेब का इतिहास पता नहीं? तो आप जरा उनको पुस्तक भेजिए और अबू आजमी जी को बोलिए कि यहाँ से ये रेफरेंस है, आप औरंगजेब क्या था और कौन था, वहां से आप पढ़िएगा। कोई बायोमेडिकल डॉक्टर का सेमिनार में जाके हमको रेफरेंस पूरे देश को, हिंदुओं को बहकाने की और भड़काने की कोशिश न करें अबू आजमी। और आप, आपके नेता अखिलेश यादव, आप यहाँ माफी मांगिए। करोड़ों 140 करोड़ हिंदुओं से माफी मांगिए। जो महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता है उससे माफी मांगिए। आप माफी मांगेंगे क्या? पहले बोलिए, पहले आप माफी मांगे। आपके नेता अखिलेश यादव पूरे हिंदू समुदाय जो है पूरे हमारे देश में, उनसे माफी मांगेंगे क्या? वो बोलिए। अबू आजमी छोड़ दीजिए, आप माफी मांगेंगे कि आपके नेता अखिलेश यादव माफी मांगेंगे क्या? वो बोलिए। नहीं, अरे तुष्टीकरण की राजनीति और मुसलमान अपीसमेंट की राजनीति आप बंद कर दीजिए, वो अभी चलेगा नहीं। जो कार सेवकों के ऊपर गाली चलाया, जो राम भक्तों के ऊपर गाली चलाया, जो राम मंदिर के विरोध आपने काम किया, जो राम मंदिर के उद्घाटन के दिन पे आप नहीं गए और आप बोल रहे हैं कि मैं खुद जाता हूँ और वहाँ पर पानी गंदा है। कपिल सर एक सेकंड, कपिल सर प्लीज एक सेकंड, हेगड़े साहब प्लीज, हेगड़े सर, कृष्णा हेगड़े जी प्लीज। कपिल जी दो बातों में अंतर समझ लीजिए सर। कपिल जी दो बातों में अंतर समझ लीजिए, फिर संजय द्विवेदी जी, हर्षे आपके पास आती हूँ। दो बातों में सर अंतर समझ लीजिए कि कहां पर बोलना है और कहां पर रुक जाना है। जहां पर आपको रुक जाना था सर, वहां पर आप बोलते चले गए। अभी आपको समझना चाहिए थोड़ा, तो इधर भी आप सर बोलते चले जा रहे हैं। कहीं तो समझिए कि कहां पर ब्रेक लेना है, कहीं पर सामने कोई हर्डल है, कहीं पर हमें रुक रुक कर समझा कर बताना है। सर कोई तो तरीका होगा आपको मुझे ये बताने का कि अपने समय में जवाब दीजिएगा। कोई तो सर तरीका होगा कपिल जी। ना हेगड़े साहब की बात समझ में आ रही है, ना राम कदम जी क्या कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है।
सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि कपीश जी लगातार बोल रहे हैं। अच्छा पूर्णिमा जी एक बात बताइए, पूर्णिमा जी एक बात विरोधी पार्टी है आप। सर मुझे आप एक बात बता दीजिए, समाजवादी पार्टी इस बात पर माफीनामा देगी कि नहीं देगी? अबू आजमी ने जो औरंगजेब के उसके सम्मान में कसीदे पढ़े हैं, बता दीजिए अबू आजमी के साथ साथ समाजवादी पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? मैं तो बार बार कह रहा हूँ, माफी किस बात की मांगनी? नहीं मांगनी चाहिए ना, नहीं मांगनी चाहिए ना। आपको औरंगजेब महान नजर आता है ना सर? औरंगजेब महान नजर आता है ना समाजवादी पार्टी को? ठीक है, क्या दिक्कत है फिर? अपनी अपनी सोच है, क्या कर सकते हैं उसमें? कुछ नहीं कर सकते। बताइए संजय द्विवेदी जी। हर्ष उसके बाद आ रही हूँ मैं आपके पास। संजय द्विवेदी जी, अखिलेश जी सहमत है क्या? आप जो कह रहे हैं गोली चलाई आप जो समाजवादी पार्टी ने भाषा कर रहे हैं, अखिलेश जी सहमत है क्या इससे? अरे आप बताओ ना, मैं तो आप जो हिंदू विरोधी भाषा कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी सहमत है क्या आपसे? किसको है? आप बोलिए ना, उनके सामने कपीश बताओ से बोल रहा हूँ। अखिलेश यादव जी के समर्थन से बोल रहा हूँ। जो बात आपने कही कपीश जी से, वही बात अभी संजय द्विवेदी जी भी पूछ रहे हैं कि आप बता दीजिए कार सेवकों पर गोली चलवाई कि नहीं चलवाई? उससे गोली चलवाई, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। बोलिए द्विवेदी जी, पहले द्विवेदी जी की बात सुन लीजिए। श्रीवास्तव जी, द्विवेदी जी की बात होने दीजिए प्लीज। मजिस्ट्रेट को आदेश देने का पावर है। अरे सर सुन लीजिए, किसी की तो प्रभु सुन लीजिए। बोलिए भाई, कपीश जी किसी की तो सुन लीजिए, मानने के लिए तैयार है। खुद की सुन लीजिए सर। सुन लीजिए भाई, कानून को पढ़ के बैठे। अरे कार सेवकों पर गोली चलाई, शर्म नहीं आती आपको? का कानून पढ़ा है? कार सेवकों का खून अरे गया। अबू आजमी ने तो ज्ञान पढ़ रखा है ना औरंगजेब के बारे में। कहा है? किसको है? अबू आजमी ने तो पढ़ रखा है ना सर, वही पढ़ के बता रहे हैं आप। अब जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए कपीश जी, शांत सर प्लीज शांत हो जाइए। जब मुलायम सिंह यादव को पदम भूषण मोदी जी ने क्यों दिया? जब उन्होंने कार सेवकों में गोली चलवाई थी। पावर भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मुलायम सिंह यादव जी को पदम विभूषण क्यों दिया गया? और जब उन्होंने कार सेवकों में गोली चलवाई थी। ये किस तरह का राजनीति है? एक तरफ पदम विभूषण सम्मानित भी करेंगे, ऊपर से आप समाजवादी को गाली देंगे। ये दोहरा मानसिकता कौन सी है? ये दोहरा चरित्र कैसा है? ये 57 करोड़ अगर कुंभ में आए हैं, मैं गंगा मैया को नमन करता हूँ। 57 करोड़ कहाँ से आ गए? कैसे कितनी हुई? 66 करोड़। बता अब उसकी टेक्नोलॉजी पर सर अलग से चर्चा कर लेंगे ना। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही टेक्नोलॉजी, आपको पता नहीं सर? मुझे भी कुछ जानना। कब कहाँ छोड़ देते हैं ना सर, उस पर अलग से कर लेंगे घंटे चर्चा कि कैसे ठीक काम कर। ठीक है, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण दिया गया, माननीय मोदी जी ने दिया, क्यों दिया गया? ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ इसका जवाब मैं कदम जी से लेती हूँ, लेकिन उससे पहले हर्ष आपको मैं समय दूंगी। अभी तक आपके पास एक ही सवाल के लिए आ पाई हूँ, फिर कदम जी आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट लेके चर्चा को समाप्त करूंगी। हर्ष पहले आपके पास। पूर्णिमा जी देखिए, जो कपीश जी ने बात कही कि भाई मैंने गलत बोला, मैं बिल्कुल, मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनसे 10 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं, मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा उसमें। हमारे बड़े भाई है, इनका अनादर करना मेरा कोई वो नहीं था, क्या कहते हैं, कोई ये नहीं था कि मेरे को इनका अनादर करना है। वो मैंने किस लिए बोला, आप देखिए, आप बार बार सनातन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं जब आप औरंगजेब को ग्लोरीफाई करते हैं। आपको थोड़ा सा नाम हमने बदला, आपको कितनी मिर्ची लगी, आपको भी बुरा लगा। वैसे ही कपीश जी, हमें भी बुरा लगता है जब सनातन को आप इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करते हैं और सनातन विरोधी औरंगजेब को आप इस तरीके से ग्लोरीफाई करते हैं। दूसरा पॉइंट आपने उठाया किताबों का। आपको पता है, जिन आप ऑथर्स का नाम ले रहे हैं उनको लेफ्ट विंग ऑथर्स कहा जाता है, और वो उनको आप पैसे देके कुछ भी पब्लिश करवा सकते हैं। कितने सारे ऐसे वक्तव्य सामने आ चुके हैं जब वो बिल्कुल हिंदू विरोधी। भाई आप बैन क्यों नहीं करा दे रहे? सर आप मुझे बताओ, आप बैन क्यों नहीं करवा रहे? मैं जवाब की सरकार चल रही है, बैन कराइए किताबें। जवाब दे रहा हूं। रोमिला थापर को भी बैन करा दीजिए, आशीर्वादी लाल को भी करा दीजिए। सुनिए तो, अगर हम दोनों एक साथ बोलेंगे, किसी भी व्यूअर को कुछ समझ में नहीं आएगा। सरकार जिस दिन बैन करवाएगी उस दिन आप लोग भी सड़कों पे होंगे, आप ही विरोध करेंगे, आप ही विरोध करेंगे। सकते हैं क्या मुगलकालीन? किताबों में है, आप गलत कोट कर रहे हैं ना। कितनी किताब में आग नहीं लगा सकते हैं? अरे 8-10 मंदिर तो, अरे मेरे 8-10 मंदिर तो तो मीनार में आग लगा बता दिए। आप एक बता दीजिए जो उसमें मंदिर बनवाया हो। मैंने 10 से ऊपर मंदिर बता दिए जो औरंगजेब ने तोड़े, आप एक बता दीजिए। क्यों नहीं लगा सकते? अरे भाई, ये सब तो सनातन के विरोधी है। इस तरीके से डिबेट आप इसमें आप क्यों नहीं लगा रहे हैं?
अब वो व्यूअर्स अब को कुछ कोशिश- समझ में आएगा जो नहीं। है, आप- मैं हर्ष, facts अब को इससे कहूं- ज्यादा कोई अरे क्या कह उद्धव सकता ठाकरे है? जी की पार्टी की अब क्या इससे हालत ज्यादा हुई, बात कार कोई क्या कह सेवकों सकता पर है? गोली बताइए। चली हूं और ये पूछ रहे हैं कि स्वतंत्र पद्म भारत विभूषण पर कैसे मंदिर दिया। भारत के स्वतंत्र होने के क्या हालत बाद हुई है यहाँ उद्धव कोई ठाकरे अंतर जी की है। पार्टी बता दें की? जो और यहाँ औरंगजेब ने बनवाया राजतंत्र हो। से तुलना नहीं करनी चाहिए। और मैं 10 बार राजतंत्र में माफी राजा मांगने एक के लिए दूसरे तैयार को हूं। जीतने के समाजवादी बाद पार्टी क्या और किया कपिल जी करते थे, माफी मांग लें इसको हिंदू नहीं धर्म पता से। है। मैं 10 बार माफी मांगूंगा, मेरे बड़े ऐसा भाई नहीं है। ठीक है। एक हिंदू राजा ठीक है, दूसरे ही प्लीज। हिंदू राजा पे ठीक है, दोनों लोग रुक जाइए। 30 ठीक है हर्ष, प्लीज अब आप भी रुकिएगा। कपिश जी 30 सेकंड्स का टाइमर रखेंगे राम कदम जी और कृष्णा हेगड़े जी के लिए। राम कदम जी आपके साथ से बात करूंगी। 30 सेकंड्स का सर टाइमर रहेगा। पूर्णिमा, यहाँ पर 45 मिनट से हम समाजवादी पार्टी के नेताओं से माफी की अपेक्षा कर रहे थे, पर वो गलत है। जिन्होंने शरयू नदी में हमारे संतों को, महात्माओं को रेती के बोरे बांध करके उनको फेंक दिया, जिन्होंने संतों पर, महात्माओं पर कार सेवा के समय गोलियां चलाई, उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? वे तो पैदा ही हुए हिंदू सनातन धर्म को आहत करने के लिए, पर वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो तरीका है, ये तरीका इस प्रकार का है कि जिससे पूरा देश ठीक है सर, आज क्रोधित है, ठीक है। उन पर पूरी तरह से नाराज आपकी है। सरकारें तो अभी भी समय नहीं गया, यहाँ पर प्रवक्ता है, अभी भी आप हाथ जोड़ करके हिंदू सनातन धर्म की माफी मांगो। छत्रपति शिवाजी महाराज जी से जो प्रेम करते हैं, जो आराध्य मानते हैं, उनकी हेगड़े माफी साहब, मांगो। 10 सेकंड प्लीज। आपके नेता ने बयान 10 सेकंड और वापस दे किया, पाओ। देखिए बयान समय वापस पूर्णिमा जी, किया, ऐसा है चलेगा। कि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी की क्या हालत हुई है हमने देखी है कि जब कार सेवकों पर गोली चलाई है, हमारे द्विवेदी जी पूछ रहे हैं कि पद्म विभूषण क्यों दिया। अरे भाई नहीं, कुछ मुलायम अंतर सिंह तो को करो। दिया कार गया। सेवकों को राम मुलायम मंदिर सिंह के यादव स्थल पर को गोली पद्म चलाई विभूषण क्यों दिया है, गया? कार सेवक अरे वहां पहले गए सवाल हैं तो मंदिर मैंने किया बांधने है। के लिए, और आप बोल रहे हैं कि भाई पद्म अरे ठीक है। विभूषण पद्म क्यों विभूषण दिया। दिया गया मुलायम सिंह यादव ये को। ठीक उद्धव है साहब। ठाकरे जी की कृष्णा जी, पार्टी को हुआ द्विवेदी जी, क्या है? हवाबाजी लगी हेगड़े है। साहब आपका प्लीज। पार्टी का नाम अभी ठीक है समाजवादी सर। पार्टी मुलायम ठीक सिंह है, यादव को पॉइंट काउंटेड मोदी सर। ने जो आप कह रहे हैं वो पद्म उन तक विभूषण पहुंच दिया। गया है, लेकिन मेरे पास क्योंकि समय इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राम कदम जी आपका भी शुक्रिया, कृष्णा हेगड़े जी, संजय द्विवेदी जी, हर्ष दहिया जी, कपिश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।